सर, बीकानेर संभाग के दौरे पर रहे आप कल हनुमानगढ़, आज गंगानगर, क्या उनसी तैयारियों का कैसा जायजा लिया? इंडिया ने एक संपर्क अभियान भी चलाया। देखो, संपर्क अभियान तो समय समय पे हम लोग भी चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चलाता है। वोटर्स तो दोनों के वही हैं, तो वोटर लिस्ट भी हम उन्हीं की यूज़ करते हैं, उसको अपडेट ज़रूर कराते हैं। तो तैयारियां तो अब उसमें मूल उद्देश्य तो यही रहता है कि कितने बैलेट बॉक्स हैं, कितने ईवीएम हैं, कितने खराब हैं, कितने सही हैं, तो क्या कमियां हैं। तो जो पहले तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो मौजूदा संसाधन है हम उनका आकलन कर लें, उसके बाद फिर सोचें कि भाई नए ईवीएम कितने खरीदने हैं, बैलेट बॉक्स खरीदने हैं, नहीं खरीदने हैं। तो ये है, फिर ट्रेनिंग वगैरह जो हमारे पर्सनल हैं, जो मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे जब हमारे बाई इलेक्शन होते थे तो ईवीएम बनाने वाली मोटा मोटी 3-4 कंपनीज हैं, 2 कंपनी से ज़्यादा ईवीएम लिए जाते हैं। तो एक तो बैंगलोर बेस्ड है और एक हैदराबाद बेस्ड है। तो हर बाई इलेक्शन में हर जिले में उनके इंजीनियर्स को बुलाया जाता था। तो उसमें बुलाते थे तो उनका रोल कोई नहीं रहता था, वो अपने डिवाइसेस लेके आ जाते थे। अब जो ईवीएम खराब है, मैं कई बार मजाक में कहा करता हूँ कि भाई कहीं झगड़ा हो गया, कहीं कोई विवाद हो गया, तो वहाँ बाई इलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा। तो 2 सप्ताह बाद चुनाव हो जाएंगे। तो और मजाक में हम लोग कहा करते थे कि भाई वोट के लिए जो है अपने को एक लिमिट के बियॉन्ड प्रयास नहीं करने, दोबारा हो जाएंगे चुनाव। तो मैं कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ये बात कह रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ईवीएम खराब हो गई है तो दोबारा हो जाएगा चुनाव। अच्छा, आप रिप्लेस कर सकते हैं ईवीएम को, एक्स्ट्रा ईवीएम तो आपके पास बाई इलेक्शन के लिए बहुत होती हैं। तो जितना इस प्रोसेस को जितना इसका सरलीकरण किया जाएगा उतना अच्छा रहेगा। तो हमारी स्टेट में तो हमारे पास संसाधन काफ़ी हैं। पंजाब जैसी स्टेट जो है उसको हमने ईवीएम लोन पे दिया हुआ है, बैलेट बॉक्सेस लोन पे दिया हुआ है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास संसाधन ही नहीं है, वो लोन पे लेके अन्य स्टेटों से ईवीएम और बैलेट बॉक्सेस अपने चुनाव कराते हैं। वो भी करा रहे हैं और बहुत कम खर्चे में कराते हैं। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तो थोड़ा सा हमें उनसे भी सीखना चाहिए। तो आपने ईवीएम की जगह पे बैलेट बॉक्स की बात अभी कही, तो नहीं, जगह नहीं, मैं जो मौजूदा संसाधन हमारे पास है उनका सदुपयोग करें। तो कलेक्टर्स को पहली बार हमने कलेक्टर्स को, जिला जो निर्वाचन अधिकारी हैं या डिप्टी डीओज हैं, उनको हमने ये ऑप्शन दी है कि आप चाहें तो बैलेट बॉक्स को यूज़ करें, चाहें तो ईवीएम को यूज़ करें। अब मैं उदाहरण देता हूँ। ईवीएम जो है वो जिला स्तर पे होता है। सबसे दूर दराज का ब्लॉक कौन सा है आपका? काजू वाला, जो भी। अब अगर उसके दूर की किसी पंचायत में चुनाव है तो आप डिस्टेंस देखिए। बैलेट बॉक्स तो जो है बस में जा सके, एक आदमी बस में लेके जा सकता है। तो यहाँ से ईवीएम जाएगी, सिक्योरिटी उसके साथ जाएगी, सिक्योरिटी का बड़ा खर्चा है। तो हम उसका आकलन नहीं करते हैं। अब इनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बैलेट बॉक्सेस पंचायत स्तर पे क्यों नहीं रखे जाते हैं? जिला मुख्य, भाई जाने तो वही है जहाँ मत पड़ने हैं, जाने तो इवेंचुअली वही हैं। तो हम जिला स्तर पे क्यों रखते हैं? उनकी स्टोरेज जो है
वो पंचायत समिति मुख्यालय पे या तहसील मुख्यालय पे की जानी चाहिए, स्पेशली जो बैलेट बॉक्स है। ईवीएम के चलो ठीक है, अब ईवीएम के लिए वेयर हाउस बन रहे हैं, अब कई चीज़ें जो है उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ देखिए कितनी बिल्डिंग ऐसी हैं जो उपयोग में नहीं है। मैं यहाँ था, मुझे ध्यान है, कॉलोनाइजेशन की तमाम बिल्डिंगें हैं, आईजीएनपी की बिल्डिंग है, उनको अगर आपने बैलेट बॉक्स कहीं स्टोर करने हैं वहाँ करिए। आप नई बिल्डिंगें क्यों बना रहे हो, नए वेयर हाउस क्यों बना रहे हो? तो पुराने जो मतलब हमारे जैसे देश में आप वहाँ नई बिल्डिंगें बनाएं, वहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जहाँ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नगर निकाय के जो चुनाव होने चाहिए उसमें ये है ना कि देखो जिले बनाए गए, 33 से 50 हुए, अब 41 हुए, तो अब जिलों का असर नीचे तक जाता है, तो कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अब वो सरकार अपने विवेक से ये सब चीज़ें कर रही है, डिलिमिटेशन होगा, उनका जो है एरिया दोबारा तय किया जाएगा, तो उसमें सरकार को भी हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट है एक लोकतांत्रिक ढांचे में। वक्त कितना होता है, जैसे कब तक माने साल भर में, 2 साल में, 3 साल में? बहुत जल्द होगा। डेडलाइन क्या होता है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और विपक्ष तो सीधे आरोप ये लगा रही है कि सरकार नाकाम है और वो चुनाव ही नहीं करवाना चाहती, इसलिए इसको डिले किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? देखिए चुनाव जब होता है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इम्तिहान की तरह होता है। इम्तिहान कौन देना चाहता है? हम देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति इम्तिहान नहीं देना चाहता है। अगर उसका बस चले तो इम्तिहान नहीं देगा, वो चुनाव फेस नहीं करेगा। तो चुनाव तो कराने पड़ते हैं, और जब चुनाव सर पे आ जाते हैं तो वो भी लग जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, जल्दी होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग की कितनी तैयारियां, क्योंकि बहुत है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, कहाँ चल रहा है? सर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो भी अभी तैयारी चल रही है, इसमें बहुत लंबी डिबेट है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। चुनाव आयोग कितनी तरह से प्रिपेयर है? मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जो माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय की सदारत में जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनी थी, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स में से सबसे पहले मुझे बुलाया था प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो 75 मिनट उन्होंने दिए मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो उसमें मेरा सुझाव ये था कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक फिलोसफिकल लेवल पे ये सही है, होना चाहिए, पर व्यवहारिक पक्ष क्या कहता है? तो हम उस जल्दी में कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके फायदे जो हैं बहुत हैं, पर नुकसान भी हैं। तो हम ग्रेजुअली इसको इवेंट की तरह ट्रीट नहीं करें, इसको प्रोसेस की तरह ट्रीट करें। तो राजस्थान के अंदर कुछ वाइब्रेंट विलेज एरियाज है, बॉर्डर क्षेत्र हुआ, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है जब इलेक्शन आते हैं, उसके बारे में क्या? दोबारा हो जाएगा। ये तो छोटे चुनाव हैं, मैं यही कह रहा हूँ, बैलेट मत पत्र बचाने के लिए गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, तो दोबारा हो जाएंगे। सर आपने कहा कि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव चाहे लेट करवा रहे हैं जिस भी कारण से, मैंने कुछ नहीं कहा। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, पर आम जन को इसकी जो समस्या, आम जन को मुश्किल हो रही है, क्योंकि प्रतिनिधि नहीं है उनके पास, प्रतिनिधि ने तो अपनी आवाज नहीं है उनके पास, तो उनके परेशानी को देखते हुए चुनाव आयोग का क्या सोचना है? चुनाव आयोग बिल्कुल तत्पर है, और हमारा प्रयास यही है, हम सरकार से जो हमारा संवाद है, हम सरकार को भी बार बार यही बात से आगाह करा रहे हैं कि चुनाव जो है जल्द से जल्द हो। वो भी जो भी कार्रवाई चल रही है डिलिमिटेशन की, वो भी जल्द कराना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर भी है। तो पर जो सरकारी नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए हमें भी थोड़ा सा उनको वक्त देना पड़ता है, परंतु उसके साथ साथ जो मेरा मानना है और जो मेरा अंदाज़ा है, ये बहुत जल्दी जो
जो चुनाव हैं वो होंगे। अन्य राज्यों में अगर आप थोड़ा सा निगाह दौड़ाएंगे तो हमारे पड़ोसी राज्यों में भी चुनाव में देरी होने की आशंका को लेते हुए तो फिर आदेश वगैरह कोर्ट ने किए थे, हाई कोर्ट्स ने किए माननीय, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश हुए, तो फिर वो उनको जल्दी चुनाव कराने पड़े। सर एक बार तो ये आ रही है कि पंचायत के और निगम के चुनाव जो है साथ करवाए जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से तो डिले नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है, दोनों साथ ही होना? नहीं, चाहने की बात नहीं है। देखो क्या है कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब मान लीजिए एक जगह हमने चुनाव करा दिए, तो जब तक वो हम गिनती नहीं होगी वोटों की, तब तक तो वो बैलेट बॉक्स या ईवीएम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हम। तो मेरा मानना यह है, मान लीजिए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, हम महीने बाद भी करा देते हैं और ज़्यादा संसाधनों को नहीं यूज़ करते हैं, वो बेटर है। मतलब ये कोई अहम की बात नहीं है कि एक ही दिन कराने क्या मिलेगा। तो जो फिजा है, जो वो एक दिन में तो बदलती नहीं है ना। तो जो वोटर्स का मन है वो तो बना होता है। तो एनीवे उसमें ना जाते हुए प्रयास यही किए जाएंगे कि जो जितना संभव हो एक वक्त में कराया जाए। सर एक आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ रहे हैं अपने राजस्थान में, क्या स्टेटस? देखिए, कोई हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि वही व्यक्ति वोट करे जो पात्र है। उसके लिए हमें एक आईडी प्रूफ चाहिए, उसमें से आधार कार्ड भी है। अब आधार कार्ड अगर है, मान ली आधार कार्ड भी गलत हो सकता है, तो हमें एक पुख्ता आईडी प्रूफ चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि वो व्यक्ति वही है। तो अगर वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा। जो 7 आईडी प्रूफ दिए हैं उनमें से कोई 1 या 2 अगर हैं तो काफ़ी है। थैंक यू। सर ईवीएम की आपने बात कही, भारत में ईवीएम की थोड़ी अच्छी है, लेकिन पड़ोसी जो है, जो मतलब कि यूएस ने भी ईवीएम की तारीफ करी है, उसके बारे में आपको क्या? देखिए, यूएस ने तारीफ तो की है, ये व्यक्तिगत मत है मेरा कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, पर बैलेट बॉक्स में क्या खराबी है? बैलेट बॉक्स में भी कोई खराबी नहीं है। मेरा कहना तो ये है कि हम किफ़ायत से इलेक्शन कराएं, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम यूज़ करें। ज़्यादा ईवीएम लेने की आवश्यकता है तो ईवीएम लिए जा सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपयोग, खर्चा बढ़ाने का भी कोई अर्थ नहीं।